हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रहनुमा और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीएस स्टडी कॉर्नर पे। दोस्तों, आज हम इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपका बौद्ध धर्म है, उस पर बात करेंगे। तो उस पर बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, इससे पहले मैं एक बौद्ध धर्म पे वीडियो ला चुकी हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, आप उस वीडियो को मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने बौद्ध धर्म से रिलेटेड यानी कि उसका जो इतिहास है, उसकी जो पृष्ठभूमि है, उसके बारे में बताया है। और उसमें आपके जो गौतम बुद्ध हैं, उनके जीवन से संबंधित जो भी उनके कथन हैं, जो उनके पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, उन सारी चीजों को मैंने उसमें कवर किया है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म की आगे की बातें बताई हैं, जैसे उन्होंने उनकी क्या शिक्षाएं थी, उन्होंने क्या उपदेश दिए थे, उनका जो मार्ग था, उन्होंने किस तरह से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया है, उसके बारे में बात करेंगे, जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो बौद्ध धर्म की बात कर रहे थे, तो हमने बताया था कि जो आपके गौतम बुद्ध थे, उनके बारे में कहा जाता था कि या तो ये बहुत बड़े उनके बारे में क्या भविष्यवाणी हुई थी कि या तो ये बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या फिर ये एक बहुत ही बड़े सन्यासी बनेंगे। तो उनके पिताजी क्या चाहते थे? उनके पिताजी ये चाहते थे, क्योंकि वो राजा थे, तो वो चाहते थे उनका बेटा भी क्या बने, आगे चलकर राजा बने, ना कि सन्यासी। तो उन्होंने इस चीज के चलते वो इस तरह से चिंतित रहते थे, क्योंकि वो चाहते थे उनका बेटा क्या बने, राजा बने। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कम ही उम्र में, उनकी 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह करा दिया था। तो उनका विवाह हो जाने के बाद में उनके कुछ समय पश्चात क्या होता है, उन्हें एक पुत्र की भी प्राप्ति होती है, जिसके बारे में मैंने बताया था। उसका नाम क्या था? राहुल। लेकिन इतनी सारी चीजें, उनकी शादी भी हो जाना, उनका विवाह होना और उनके पुत्र की प्राप्ति होना, उसके बाद भी उन्होंने क्या किया, संन्यास लेने का जो निर्णय था उसको नहीं छोड़ा। वो इस सारी मोह माया से अलग हो गए और उन्होंने संन्यास का सोचा। तो संन्यास के सोचने से पहले उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 4 तरह के दृश्य देखे थे। 4 जो दृश्य देखे थे, जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि आपके पेपर में पूछा जाता है ऐसे कौन से गौतम बुद्ध ने 4 दृश्य देखे थे, जिसको देखकर उन्होंने क्या कर लिया था, एक निश्चय कर लिया था कि वो क्या करेंगे, संन्यास लेंगे और सन्यासी की तरह अपने जीवन को बिताएंगे। ठीक है, तो चलिए वो कौन कौन से दृश्य थे, इस पर बात करते हैं। तो निम्न 4 दृश्य देखे थे, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला ले लिया था, एक निर्णय ले लिया था कि अब उन्हें क्या करना है, संन्यास लेना है। चलिए तो देखते हैं। पहला जो था, उन्होंने क्या देखा था, एक बार वो बाहर गए थे, यानी बगीचे में टहल रहे थे, तो देखा था कि उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा है, जो क्या है, शरीर से बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है, लाचार हो चुका है। तो उसकी परिस्थिति देखी। फिर उसके बाद में अपने मन में उन्होंने चिंतन किया कि ऐसा भी होता है जिंदगी में। फिर वो आगे बढ़े, तब उन्होंने देखा कि उन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा, जो बहुत ही ज्यादा बीमार था। इतनी ज्यादा कोशिशें की जा रही थी कि उसकी हालत को ठीक किया जा सके। वो पीड़ा से परेशान था, क्योंकि वो बीमार था और वो सारी कोशिशें कर रहा था ताकि जो है ठीक हो सके, क्योंकि मरता इंसान क्या नहीं करता है ना। तो फिर आगे देखा तो शव देखा। जब उन्होंने देखा कि एक आगे कुछ बढ़ते हैं, तो उन्होंने शव देखा। तो उन्होंने इस पर पूछा कि ये क्या है। तो उन्हें पता चला कि क्या है, ये शव है, ये मर गए हैं। और इनके बाद में, क्योंकि जिंदगी जो आपका जीवन है, उसका अंत क्या है, आखिरी जो यात्रा है वो शव वाली है ना, शव यात्रा है। तो इसमें शव मरने की भी एक सत्य पता चला उन्हें कि ये इतना बड़ा सत्य है कि एक दिन इंसान को मरना ही है। जिंदगी में वो चाहे कुछ भी कर ले, चाहे वो राजा की जिंदगी जिए, चाहे वो कैसा भी जिंदगी जिए, लेकिन एक दिन क्या है, मरना है, उसके शरीर को खत्म होना है, नष्ट हो जाना है। इस चीज को देखा। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो उन्होंने क्या देखा होता है, एक सन्यासी को देखा होता है। तो जो एक सन्यासी होता है, वो क्या होता है, उसे संसार से कोई लेना देना नहीं होता है। वो एक सन्यासी की मुद्रा में बैठा होता है, जो बहुत ही प्रसन्न की तरह से बैठा हुआ था, क्योंकि उसे कोई संसार से मोह नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। उसे अपने इस मुद्रा में बैठा था, जिसको देखकर वो क्या थे, वो खुश हुए, प्रसन्न हुए। उन्होंने सोच लिया था कि अब उन्हें क्या करनी है, जिंदगी को एक सन्यासी के रूप में लेनी है, उन्हें संन्यास लेना है। क्योंकि अगर ये सारी चीजें करने के बाद इंसान के जिंदगी में, उनके जीवन में क्या है, कष्ट है सारे, क्योंकि एक दिन मरना भी है, एक दिन क्या करना है, बीमार भी कभी भी हो सकता है और बूढ़ा भी होगा। तो ये सारी चीजें वो देख रहे थे कि जिंदगी के, जीवन के ये सारे पहलू हैं, तो क्यों ना ये चीज अपनाई जाए, संन्यास लेने का। तो उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि अब उन्हें क्या करना है, संन्यास लेना है।
चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो क्या होता है, क्योंकि उनकी आपको पता है उनका विवाह हो गया था, उनका बेटा भी था, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने निश्चय कर लिया अब वो संन्यास के लिए निकलेंगे। तो क्या होता है 29 वर्ष की आयु में वो आधी रात को घर छोड़कर चले जाते हैं, गृह का त्याग कर देते हैं। जब वो गृह का त्याग करते हैं तो बौद्ध धर्म में उस अवस्था को, उस घटना को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है बौद्ध धर्म के अनुसार। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। जब वो संन्यास के लिए निकल जाते हैं तो वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए भटकते हैं, सबका कहीं से भ्रमण करते हैं ना, तो उन्हें प्रथम गुरु मिलते हैं। तो उनके प्रथम गुरु आपसे पूछा जाता है, प्रथम गुरु कौन थे, तो हो जाएंगे वैशाली के आलार कलाम। ये उनके प्रथम गुरु बने थे, जिनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। तो उन्होंने उनसे किसकी प्राप्त की थी, सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। फिर इसी क्रम में वो क्या होता है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें क्या मिलता है, दूसरे गुरु मिलते हैं। तो दूसरे गुरु के नाम का रूप में किसे जाना जाता है, आपसे गुरु के नाम पूछे जाते हैं, इसलिए आप गुरु के नाम को ध्यान रखेंगे। चलिए, तो दूसरे गुरु कौन हो जाते हैं, रुद्रक रामपुत हो जाते हैं। वो कहाँ मिले थे इन्हें, राजगीर, और राजगीर को राजगृह भी कहते हैं, तो वहां पे मिले थे। ठीक है, फिर इस तरह से वो आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने वो कहाँ पहुंचते हैं, बोध गया में पहुंचते हैं, जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। पीपल वृक्ष के नीचे वो बैठते हैं, कठिन तपस्या करते हैं, क्योंकि ये सारी शिक्षाएं पाने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं थे, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। फिर क्या होता है कि एक वृक्ष के नीचे, बोध गया में जब पहुंचते हैं, एक वृक्ष के नीचे बैठकर एक कठोर तपस्या करते हैं, जिसके पश्चात उन्हें क्या होता है, कहीं कहीं पे किताबों में आपको 45 मिलेगा, कहीं पे 49 भी मिलेगा, तो 49 दिन के बाद क्या होता है, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उन्हें वो किस नाम से जाना जाने लगा, बुद्ध के रूप में जाने लगा, क्योंकि ज्ञान की जो प्राप्ति है वो बौद्ध धर्म के अनुसार जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसको क्या कहलाया, बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई थी। और इसी क्रम में महात्मा बुद्ध को, यानी गौतम बुद्ध को महात्मा बुद्ध के नाम से जानने लगे। ठीक है, चलिए अब क्या होता है, जब वो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उनको कुछ शिष्य उनके बन जाते हैं, जिनको वो उपदेश देते हैं। तो 5 शिष्य होते हैं, उनसे पूछा जाता है, उरुवेला में क्या होते हैं, उनके 5 साधक, जो 5 ब्राह्मण क्या मिलते हैं, उनके शिष्य बनते हैं। तो उनके नाम भी पूछे जा सकते हैं, कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा, असागी, ये सारे नाम आपके देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जब वो मिलते हैं तो उनके 5 जो शिष्य होते हैं, सबसे पहले उन्हीं को ही अपना क्या देते हैं, प्रथम उपदेश देते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन बहुत दफा पूछा जा चुका है और कई बार पूछे जाने की चांसेस भी हैं, क्योंकि कई दफा वो पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन बनता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम में अपना प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, चलिए ये वाली चीज मैंने बताई आपको। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में क्या होता है, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब ज्ञान उन्हें प्राप्त हो जाता है तो किस नाम से, सिद्धार्थ को किस नाम से जाने लगते हैं, बुद्ध के नाम से जाने लगते हैं। ठीक है, और प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था। जो उनके जो शिष्य बने थे, उनके 5 साधक जो ब्राह्मण थे, उनको पहला अपना उपदेश दिया था। कहाँ दिया था, तो आपका सारनाथ ऋषिपत्तनम हो जाएगा। और इसी घटना को जब पहला उपदेश देते हैं तो क्या कहा जाता है, बौद्ध धर्म के अनुसार उस घटना को क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप से जाना जाता है। अब इन्होंने जो उपदेश दिए वो किस भाषा में दिए, तो उन्होंने उपदेश जनसाधारण भाषा, यानी जो जनता जो भाषा बोला करती थी उस समय, उस भाषा में उन्होंने अपने उपदेश देना शुरू किए। तो उनके उपदेश कौन सी भाषा में दिए हैं, तो पाली भाषा में। पाली भाषा में उन्होंने अपने उपदेश देना शुरू किए ताकि साधारण जो जनता है उसको समझ आए। ठीक है, चलिए बुद्ध ने अपने उपदेश, क्योंकि महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो उन्होंने क्या किया, अपने धर्म का उसका विस्तार करना शुरू किया। उन्होंने भ्रमण कर करके अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। अपने शिष्यों के संघ बनाकर जगह जगह जाकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, उपदेश दिए, अपने और चीजों के बारे में बताया। ठीक है, धर्म से रिलेटेड। तो बुद्ध ने अपने उपदेश कहाँ कहाँ दिए, कौशल, वैशाली, कौशाम्बी, कई जगह पर जाकर उन्होंने अपने उपदेश दिए। तो सर्वाधिक आपसे एक क्वेश्चन पहला तो ये बनता है कि प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया, तो प्रथम उपदेश कहाँ दिया है आपका, सारनाथ ऋषिपत्तनम में। दूसरा क्वेश्चन आपसे किस तरह का बनता है, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए, तो सबसे ज्यादा कहाँ पे दिए,
कौशल में दिए। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है कि कौशल की राजधानी क्या थी, तो कौशल की राजधानी क्या हो जाएगी, श्रावस्ती। कौशल की राजधानी क्या हो जाएगी, श्रावस्ती हो जाएगी। आपसे ये भी पूछा जाता है कि प्रिय शिष्य कौन है, तो उनके जो गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे वो कौन थे, तो आपके आनंद हो जाएंगे, ये उनके प्रिय शिष्य रहे। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि पहली महिला कौन थी, क्योंकि आनंद जो थे उनके प्रिय शिष्य रहे थे और आनंद के कहने पे ही बौद्ध धर्म में महिलाओं को इजाजत मिली थी ताकि वो बौद्ध धर्म में प्रवेश कर सकें। तो उनके कहने पर, किनके आग्रह पर, आनंद के कहने आग्रह पर इन्होंने महिलाओं को इजाजत दी थी और बौद्ध संघ में शामिल होने की। तो सबसे पहली महिला, आपसे ये पूछा जाता है पहली महिला कौन थी जो बौद्ध संघ में प्रवेश किया, तो वो पहली महिला कौन थी, प्रजापति गौतमी थी, जो कौन थी, इनकी सौतेली माता थी, उनकी मासी थी। ठीक है, और ये बात याद रखिएगा कि ये गौतमी जो नाम है वो उनके, जो गौतम बुद्ध को कहा जाता है वो इन्हीं के नाम पर कहा जाता है, गौतम। ठीक है, क्योंकि इनके नाम क्या था, प्रजापति गौतमी, इसलिए उन्हें गौतम के नाम से जाना गया। अंतिम उपदेश, आपसे ये पूछा जाता है प्रथम उपदेश, फिर आपसे सर्वाधिक उपदेश, फिर आपसे अगला क्वेश्चन बनता है अंतिम उपदेश। तो उन्होंने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था, तो सुबुद्ध को अपना अंतिम उपदेश दिया था। इसके बाद उनकी क्या होती है, 80 साल में उनकी मृत्यु हो जाती है कुशीनगर मल में। ठीक है, तो यहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनसे अच्छा कुछ क्वेश्चन बनते हैं इनकी शिक्षाओं से। तो उन्होंने क्या बताया था, बौद्ध धर्म की क्या है, त्रिरत्न है जिसको इंसान को मानना चाहिए। तो उन्होंने किस पर बात की, तो बुद्ध क्या है, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए वही सत्य है। ठीक है, तो बुद्ध क्या है, सत्य है। धर्म क्या है, धर्म की बात, ये धर्म कैसा है, सत्य है, तो इस पे बात की। और क्या किया, संघ है, तो बुद्ध, धर्म तथा संघ के बारे में बताया इन्होंने। ये इन्होंने अपने धर्म से संबंधित त्रिरत्न दिए थे। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के अनुयायी। आपसे इस तरह के क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि कौन कौन से ऐसे बड़े शासक रहे हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो कौन कौन से हो जाएंगे बौद्ध धर्म के अनुयायी। प्रमुख शासक बिंबिसार थे जो हर्यक वंश के थे, है ना, प्रसेनजीत थे, उदयन थे, और अशोक जिसका आप नाम जानते हैं, बहुत ही बड़े सम्राट है ना, तो अशोक सम्राट भी बौद्ध धर्म से संबंधित थे। चलिए अब बात करते हैं, एक चीज और पॉइंट आप सुनेंगे कि जुलूस का जो जुलूस निकाला जाता है धर्म में, यहाँ कई धर्मों में जुलूस निकाला जाता है, तो धर्म में जो जुलूस निकालने का प्रारंभ हुआ है, धार्मिक जो जुलूस का प्रारंभ करने वाला कौन सा धर्म है, तो सबसे पहले जुलूस निकालने का जो प्रारंभ है वो किसने किया है, बौद्ध धर्म में हुआ है जुलूस निकालना। ठीक है, अब बात करते हैं बुद्ध ने। तो महात्मा बुद्ध ने अपने क्या किए, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश देना जब शुरू किए थे, तो उन्होंने उपदेश के माध्यम से उन्होंने क्या बताने की कोशिश की थी जनता को, कि क्या है, बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में उन्होंने 4 सत्य बताए कि 4 आर्य सत्य हैं जो जिसके बारे में उन्होंने जनता को बताया। तो क्या क्या बताया था उन्होंने कहा था, दुख क्या है, संसार में दुख है, और ना केवल दुख है बल्कि दुख समुदाय है, दुख अकेला नहीं है बल्कि क्या है, दुख का समुदाय है। और फिर बताया उन्होंने दुख निरोध, के दुख को खत्म किया जा सकता है, दुख को समाप्त किया जा सकता है, और दुख उसको समाप्त करने का क्या बताया, दुख निरोध गामिनी, यानी दुख से निपटने का मार्ग भी बताया उन्होंने। तो उस मार्ग को बताने के लिए अगर व्यक्ति इन 8 मार्गों का पालन करता है तो वो इस संसार के दुखों से मुक्ति पा सकता है, छुट्टी पा सकता है ना। तो दुख से मुक्ति के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया। तो वो कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग है, आपसे इस तरह से पूछा जाता है, तो आप इस चीज पर ध्यान देंगे। दुखों से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया कि इतने तो उनके कारण है कि मेन जो उनके 4 प्रमुख सत्य हैं ये बताए थे। उसके बाद दुख से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। तो इनका क्या था, सम्यक दृष्टि। तो सम्यक का अगर अर्थ की बात करें तो सम्यक का अर्थ होता है सही तरीका, है ना। तो सही, तो दृष्टि का मतलब तो दृष्टि हो ही गया, सही नजरिया होना चाहिए, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, एक सही संकल्प होना चाहिए, सम्यक वाणी, एक सही वाणी होना चाहिए, है ना। तो सम्यक कर्मांत होना चाहिए, सम्यक आजीव होना चाहिए, सम्यक व्यायाम होना चाहिए, सम्यक स्मृति होना चाहिए और सम्यक समाधि होना चाहिए। तो उन्होंने जो सत्य बताए थे उससे निपटने का, दुखों से निपटने का उन्होंने मार्ग भी बताया था, जो किसके साथ पॉसिबल था, तो अष्टांगिक मार्ग को जो मानता था, जो अष्टांगिक मार्ग को पालन करेगा वो इन सभी दुखों से क्या करेगा, छुटकारा पालेगा। ठीक है,
चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल इसके आगे का हम कुछ पॉइंट्स को क्लियर करेंगे जो बचे हुए आपके पॉइंट्स हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।